इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। आज कोई भी सरकार कोई भी स्कीम निकालती है, दो तरह की स्कीम, व्यापारियों के लिए अलग और घरेलू लोगों के लिए अलग। जी। क्या स्मार्ट सिटी ने, मैं पूछता हूँ एक सवाल, क्या स्मार्ट सिटी ने अगर पाइपलाइन डाली थी, उन्होंने क्या सोच समझ के डाली थी? मेरा बावर्ची सभी के बीच जो लाइन डाली गई थी ना, क्या वो कमर्शियल लाइन डाली गई थी? क्या नहीं डाली ना, वही घरेलू लाइन डाली गई, जहाँ पर एक गली में सिर्फ 12 घर है और वहाँ पर प्रतिदिन एक होटल में 2000 लोग खाना खाते हैं, उनके लिए भी वही पाइपलाइन और 10-12 घर के लिए भी वही लाइन। क्या वो सही है? कौन सा सही है? बट हमारे कार्यकाल में हमेशा हमें यही लगा है कि निगम में पूरे कार्यकाल जो 5 साल रहा है, 2019 से लेकर 2025 तक, 2025 चल ही रहा है, बिल्कुल 2024 तक कार्यकाल था जी। ये लगा कि पूरा नमक में आटा चल रहा था। नमक में आटा चल रहा था क्योंकि इसका मेन कारण है, कोई भी टेंडर होता है, कोई भी कार्य होता है, पार्षदों की सहमति से तो होता ही नहीं है। इसलिए अगर ये नींबू की शिकंजी बनानी है, माना कि ये शिकंजी 5 लाख रुपए की है, पार्षद ने, जनप्रतिनिधि ने बोला कि भैया ये यहाँ पर वार्ड में शिकंजी का रिक्वायरमेंट है, उसका टेंडर निगम ने लगाया भाई 5 लाख रुपए, निविदा भरी लोगों ने 4.5 लाख रुपए में, टेंडर 3,80,000 में किसी ने भरा, उसको टेंडर भी मिल गया। अब 3,80,000 में क्या काम करना है वो तो आपने बता दिया, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना है, उसने नहीं किया, जनप्रतिनिधि की सुनता ही नहीं है हमारे अधिकारी। अच्छा, आपके ऐसे अधिकारी आपकी सुनते नहीं है कि ना, मतलब आप ये चाह रहे हो काम आपकी सुना जाता है कि नहीं सुना? बोलते ये कार्य इस तरीके से नहीं हुआ, हाँ देख लेंगे, उसको रोक लेंगे, उसका कर देंगे, यही कहेंगे। विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष ठीक बात है, लेकिन विपक्ष में ऐसे नेता भी है जो टेबल बजा के हक पूरा जताते हैं। मैं तो उस पर भी जाना चाहूंगा, लेकिन क्या आप भी टेबल बजाना चाहेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमने सोचा हो जाएगा 5 साल में, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश पूरी की थी हमने, पर नहीं हो पाया। तो वो हमारी एक थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, अगर यही ठेले व्यवसायी और जो सब्जी बैठने वाले, फुटपाथ वाले जो बैठे हैं, उनको अगर प्रॉपर आप स्पेस दे दो तो इस तरह की जो अव्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। अगर आपने उनको लाइसेंस भी दिए हैं तो उनको रिन्यू कराने का वापस आप अगर निगम अगर वापस निर्णय ले, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमारे पास ये लाइसेंस है लेकिन ये काफ़ी सालों से रिन्यू नहीं हुआ है और सर्वे भी नहीं चला है। अगर सर्वे हो तो नए लाइसेंस भी अवेलेबल कराया जाए तो लोग, मतलब जो ठेला व्यवसायी, उनको पता रहे कि हमें इधर खड़ा रहना है या इधर खड़ा रहना है, ताकि व्यवस्था जो है थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी। कि एक्चुअली क्या, काफ़ी टाइम से उनके जैसे पापा के और दादाजी के जो लाइसेंस बने हुए, उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनको उनके नाम पे कराने के लिए भी उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये बात भी वहाँ के व्यापारी और ठेले व्यवसायी ने मुझे कही थी, तो उसके लिए मैं उनको कहती रहती हूँ कि जब भी अगर ये इस टाइप के अगर काम शुरू होंगे तो मैं आपको जरूर अल्टीमेट करूँगी। मंडी का तो देखो, निगम इतने सालों से है, वहाँ पर नेता भी इतने सालों से टिके हुए हैं, अधिकारी पूरा आजीवन निकाल दिया और रिटायरमेंट भी यहीं से ले रहे हैं, तो वो इस पूरे जीवन काल में मंडी की व्यवस्था नहीं सुधार पाया। जो गाछीवाड़ा में जो सब्जी मंडी है, वहाँ पे पारस जी, मैं और शोभालाल जी और 2-3 पार्षद और अधिकारी, हम सबने मिलके वहाँ पर मार्किंग भी कराई थी कि ये जो सब्जी वाला वो यहाँ बैठेगा। वो थोड़े दिन चला, उसके बाद लोग अगर जब तक अपने आप में अवेयरनेस नहीं होंगे ना, तब तक ये मंडी का कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वो नहीं करते 10 बार बोल, क्या समस्या आती है उसमें बता दो, थोड़ा जिक्र कर दे आज के चैनल के माध्यम से। कभी टेंडर नहीं होता, कभी लाइट्स अवेलेबल नहीं, कभी वायर अवेलेबल नहीं है। अभी ये हालत है, स्मार्ट सिटी के पोल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, पिछले 2 महीने से हम पोल के लिए बोल रहे हैं, पोल नहीं है। अब लाइट आई है 3 महीने बाद, पर पोल नहीं है। पोल आता है तो वायर नहीं है, पोल के बिना लाइट कैसे अवेलेबल नहीं है, आदमी को नौकरी से निकाल दिया। समस्या तो ऐसे कंटिन्यू 6 महीने तो हमारे साथ रहती है। टूटबाजी नहीं है, कोई किसी को एकदम इतना फास्ट आने नहीं देना चाहता या जाने नहीं देना चाहता। वो फतेह सिंह जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाए, और वो आगे लेके भी गए हैं। इतनी फास्ट प्रतिक्रिया देखो, मेरे पास 10:30 बजे फॉर्म आया, 10:30 बजे मैंने उनको कॉल किया और 11:30-12 बजे हमने ज्ञापन दे दिया। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और लगातार सियासत का जायका इसी तरह चल रहा है, और आज बता दें इस से सियासत का जायका है। उससे पहले हमारे जो इस सियासत के जायके के खास प्रायोजक हैं वाइटेक्स, जो होम केयर प्रोडक्ट है, यानी कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है। और वाइटेक्स की बात करेंगे उससे पहले कहीं ना कहीं वार्ड और जनता के बीच में जो एक तालमेल रहता है, यानी जनप्रतिनिधि के रूप में जो तालमेल बिठाने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम से ही आज इर्द गिर्द है और सियासत का जायका है। और उसी सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि उसी पार्षद की बात करते हैं तो नेहाजी कुमावत हैं, जो वार्ड नंबर 60
नगर निगम के पार्षद बन के गए, निगम के बोर्ड में गए और जनता के जन मुद्दे सुने। और पिछले अगर बात करेंगे तो 5 सालों की जो जन समस्याएं थी, लोगों के बीच में रहे और जन मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि पिछला जो 5 साल इनका कार्यकाल रहा किस तरह का रहा और कहाँ कमियां रह गई, उस पर भी विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। और इसी के साथ नेहा जी तो है ही है, बट उनके साथ रवि जी जो इनके पतिदेव हैं, यानी कि गाड़ी का जो इंजन जो है वो इंजन ये है। तो बिल्कुल दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर उदयपुर न्यूज पे। नमस्कार सर। बिल्कुल नेहा जी, आपसे सवाल रहेगा, वार्ड नंबर 60 में आप अगर पार्षद रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे, और वहाँ अगर बात करें तो आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी लोगों के बीच में रहे और सारा काम किया आपने। लेकिन बात करेंगे जो सारा काम हुआ और वर्ष 2019 का जो चुनाव रहा, कैसा चुनाव कैसा रहा? और सामने अगर देखें तो आपके सामने जो भारती जी थे वो चुनाव हारे बीजेपी से, और आप कांग्रेस ने बाजी मारी है लंबे समय से आपके वार्ड में। तो क्या कहेंगे, कैसा चुनाव रहा आपके लिए? चुनाव सेशन तो बहुत अच्छा रहा हमारा, और काफी सालों से परिवार जो चल रहा था जी, उसको भी खत्म किया है। और मैं 64 वोटों से जीती हूँ, और पूर्व मंत्री भंवरलाल जी शर्मा की जो बेटी है जी। उनको हमने 25 साल बाद पहली बार कांग्रेस आई है वार्ड में और उनको हराया है और मैंने जीत हासिल की है। काफी जनता का प्यार भी मिला है, सहयोग भी मिला है और अभी भी मिल रहा है। बात करेंगे चुनाव के बाद, यानी कि अगर बाद में जो जनप्रतिनिधि जीत के जाता है जी, उससे पहले जो चुनाव अगर लड़ना है तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं रवि जी आप भी रहे लंबे समय से, तो एक कहते हैं ना वो जो चुनावी जो मुद्दे होते हैं, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र कहेंगे उसको, वो आप लेके गए होंगे, जनता के बीच में रखा होगा, यानी कि जब आपने प्रचार किया होगा तो क्या ऐसे मुद्दे थे, क्या वो अभी तक सोल्व हो पाए हैं या नहीं हो पाए? थोड़ा सा उसको जानना चाहेंगे। मेन तो हमारे समस्याएं थी, पहले जो समस्याएं थी वो काफ़ी हद तक तो स्मार्ट सिटी की वजह से सॉर्ट आउट हुई है, और उससे भी कहीं ज़्यादा कह सकते हैं 100 की जगह 200% समस्याएं और सामने आकर खड़ी हो गई स्मार्ट सिटी की वजह से, जो आज दिन तक सारी जनता जूझ रही है। और हम उसके निवारण में आज और अभी यहाँ आने तक भी उसी का निवारण करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, एक लाइन सुनी आपने, स्मार्ट सिटी ने अच्छा किया लेकिन समाज सिटी ने खराब किया। तो रवि जी का ये कहना है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल उसी पे वापस पार्षद महोदय जी आपसे जानना चाहेंगे कि बिल्कुल रवि जी ने तो बताया है, जिक्र किया, लेकिन क्या आपके जो घोषणा पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र थे क्या थे उसमें अहम, जैसे कोई 1-2 काम बताया? जैसे मेन तो बिजली, सफाई और पानी की व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर चल रही है और जनता बिल्कुल संतुष्ट है। अभी स्मार्ट सिटी 24 घंटे जो पानी देने की जो बात कही थी, तो अभी डेली पानी आ रहा है। कभी किसी कारणवश पानी नहीं आता है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन कर देती हूँ, घंटे 2 घंटे बाद पानी आ जाता है। और सबसे अच्छा जो मेरा जो पानी के जो आने का समय है वो 6 से 8 बजे तक है। किसी किसी वार्ड में आप देख रहे होगे कभी 11 बजे पानी आ रहा है, कभी रात को 7 बजे पानी आ रहा है। तो मैंने लड़ झगड़ के स्मार्ट सिटी के जो CEO है उनसे बात करके पानी का जो समय है वो 6 से 8 किया हुआ है, तो जनता सब संतुष्ट है। और महिलाओं से मेरा अच्छा अटैचमेंट है और मेरा ऑफिस और रेजिडेंस वहीं सिटी में ही है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सर का भी ऑफिस वहीं है और रेजिडेंस भी वहीं है, तो मैं नहीं मिलती है तो सर तो मिल ही जाते हैं। और बाकी हमारा जो, आप अगर बात करें पार्षद बने थे और वैसे तो एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन तो आपके साथ है ही है, ये तो हालांकि जनता के बीच में रही है। आप कितनी बार आपके वार्ड में घूमे हैं? हम मतलब चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव जीतने के बाद जन समस्या के मुद्दे को लेकर? समस्या के मुद्दे को लेके तो हम जाते ही रहते हैं ना। अभी भी जैसे आपको लेटेस्ट एक मैं अभी उदाहरण देती हूँ, अभी जो बावर्ची जो होटल है वहाँ पे आपने देखा होगा बिना नोटिस के वहाँ पे आपने सीज का नगर निगम से जो नोटिस आया था उन्होंने सीज करने का आदेश दे दिया था। उस टाइम भी हम रिसेंटली, तो वहाँ पे तो और भी भाजपा के भी तो थे, पारस जी वगैरह सब वही थे। सब थे और मैं और सर भी वही थे। इनका जो कहना है कि मेन अवेबिलिटी, अच्छा ओके, जो अवेबिलिटी होनी चाहिए ना पार्षद की, मतलब आप वहाँ मौके पे पहुंचे थे कुल मिला के उस समस्या को? रिसेंटली आपको वार्ड जो में अभी ऐसी कोई उदाहरण समस्या दे नहीं है। तो क्या आप ये चाह रहे थे कि वो जो कार्रवाई हुई गलत थी या सही थी? आप ये भी बता दे। एक्चुअली ये थी, थोड़ा सा गलत भी कहना चाहूंगी कि बिना नोटिस के जो, मतलब उनको एक्चुअली अल्टीमेट 7 दिन का अगर नोटिस देते तो वो कुछ अपना समस्या का समाधान भी करते, लेकिन उनको डायरेक्टली कह दिया कि
देखा उनका, मतलब कि होटल वगैरह देखी, अगर कुछ कमियां पाई गई तो आप उनको नोटिस दे देते हैं कि आप इनको 7 दिन में सुलझाएं, और उन्होंने डायरेक्ट सीज का नोटिस दे दिया, तो ऑब्वियसली जनता तो आक्रोश में आएगी ना। बिल्कुल जनता आक्रोश में आएगी। बिल्कुल नोटिस मिलने के बाद आखिर जो कार्रवाई, यानी कि कहने का मतलब जो कार्रवाई हुई आपकी तौर से गलत है। हाँ, गलत है ना। जो जिस तरह से आप बताना चाह रहे हैं वो गलत है। आज अगर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं जाएंगे, सीधा बात करेंगे भाई हाँ जो चीज हुई है गलत है या सही है। गलत है ना, बिल्कुल गलत। रवि जी आपके अनुसार वो भी गलत है? गलत होने का भी दो तरीके हैं ना। नहीं मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप क्या मतलब क्या आपके क्या भावार्थ है, क्या वो जो कार्रवाई हुई थी सही थी? 100% गलत इसलिए बोलता हूँ कि अगर स्मार्ट सिटी ने काम किया है, मुझे जी। एक बात बताइए, जी आज कोई भी सरकार कोई भी स्कीम निकालती है, दो तरह की स्कीम, व्यापारियों के लिए अलग और घरेलू लोगों के लिए अलग। जी क्या स्मार्ट सिटी ने, मैं पूछता हूँ एक सवाल, क्या स्मार्ट सिटी ने अगर पाइपलाइन डाली थी उन्होंने, क्या सोच समझ के डाली थी? मीरा बावर्ची सभी के बीच जो लाइन डाली गई थी ना, क्या वो कमर्शियल लाइन डाली गई थी? क्या नहीं डाली ना, वही घरेलू लाइन डाली गई, जहां पर एक गली में सिर्फ 12 घर है और वहां पर प्रतिदिन एक होटल में 2000 लोग खाना खाते हैं, उनके लिए भी वही पाइपलाइन और 10-12 घर के लिए भी वही लाइन। क्या वो सही है? क्या स्मार्ट सिटी के अधिकारी या इंजीनियर इतने मतलब असक्षम थे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि यहाँ पर कमर्शियल लाइन डाली जाए या इनके लिए कोई अलग व्यवस्था की जाए, भले उनसे शुल्क ले लिया जाए? कोई भी मुझे व्यापारी पता है उस चीज के लिए मना नहीं करेगा कि आप लोग हम लोग किसी चीज का शुल्क नहीं देंगे, वो शुल्क देने को तैयार है, बट कार्य तो स्मार्ट सिटी को ही करना कुल मिला के पड़ेगा। कहीं तो वो ना गलत ही वो कार्रवाई कुल मिला के गलत है। 100% गलत है ना। बिल्कुल सियासत का जायका है, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई थी उसको गलत बता रहे हैं जिस तरह से क्योंकि जहाँ जो चीज चाहिए वो होनी चाहिए। बट ठीक है, अब सियासत का जायका है तो द सीक्रेट रिसोर्ट में है, सीक्रेट रिसोर्ट में है भाई साहब, और आप दोनों के लिए नींबू पानी भी आ गया है, तो मैं भी नींबू पानी पी लूंगा कि मेरे को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैं तो सब पार्षदों से बात करनी पड़ती है भाई साहब। तो आप भी लीजिए, मैं भी ले ही लेता हूँ। लीजिए नींबू पानी का टेस्ट करके जरूर बताएं, कोई अच्छी सिगरेट चीज निकल जाए। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल कुछ टेस्ट लगा आपको इसमें, कैसे क्या? अच्छा है टेस्ट। सिगरेट में बैठे हैं, कोई सिगरेट इसमें टेस्ट लगा आपको कि नहीं? इसमें टेस्ट ऐसा लग रहा है कि ये पीने के बाद ऑटोमेटिक जीवन में सारी सत्य बातें आएगी। बिल्कुल भाई साहब, द सिगरेट का नींबू पानी है। भाई साहब ने एक लाइन में जिक्र किया था कि इसको पीने के बाद जो सारी सच्चाई है वो जीवन पे जरूर आएगी। तो अच्छी शुरुआत हो गई है, और साथ में जो इसका जायका है सियासत का, तो उसमें द सिगरेट का भी जायका है। बिल्कुल, तो उस जायके को टेस्ट करके भी बताना पड़ेगा आपको। तो एक बार ये भी टेस्ट करके बता ही दे कि भाई हाँ अच्छी टेस्ट है क्या है, कुछ अच्छी हो तो चीज सामने आ जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल है तो ठीक है, परफेक्ट, स्वाद वगैरह में बढ़िया। बढ़िया। बिल्कुल, आपने किस तरह लागो? बिल्कुल टेस्टी है, खाने में नमक बराबर होता है तो खाने का टेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोल दी यार। मेरे हर एक सवाल में, मतलब हर पार्षद के साथ वो सवाल होता ही है, इन्होंने पहले ही बोल दिया, पर वो सवाल कर ही लेता हूँ मैं। वैसे आप एक जनप्रतिनिधि हैं, नेताजी हैं, तो नेताजी के साथ एक लाइन चलती है आजकल। रवि जी आप भी इस पर गौर करना, पर आपके पास भी मैं आऊंगा जरूर, पर पहले मैम से पूछता हूँ कि जो आटे में नमक होना चाहिए कि नमक में आटा होना चाहिए? आटे में नमक होना चाहिए। आटे में नमक, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेताजी भी ये भूल जाते हैं, नमक में आटा कर देते हैं, तो उस जगह ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये लाइन का जिक्र किया है। आपकी दृष्टिकोण से ये सही है? दृष्टिकोण से सही है, बट हमारे कार्यकाल में हमेशा हमें यही लगा है कि निगम में पूरे कार्यकाल जो 5 साल रहा है, 2019 से लेकर 2025 तक, 2025 चल ही रहा है, बिल्कुल 2024 तक कार्यकाल था जी, ये लगा कि पूरा नमक में आटा चल रहा था। नमक में आटा चल रहा था। क्योंकि इसका मेन कारण है, कोई भी टेंडर होता है, कोई भी कार्य होता है, पार्षदों की सहमति से तो होता ही नहीं है। पार्षदों की पूरी नगर निगम का जो आप कार्यकाल बता रहे 5 साल का रहा, उसमें आप बता रहे हैं कि नमक में आटा रहा था। बिल्कुल, एक्चुअली साइन निगम के लिए। अथॉरिटी जो है वो पार्षदों की बिल्कुल बंद कर दी, तो ठेकेदार किसी भी कार्य को करने के लिए अगर ये नींबू की शिकंजी बनानी है, माना कि ये शिकंजी 5 लाख रुपए की है, पार्षद ने, जनप्रतिनिधि ने बोला कि भैया ये यहाँ पर वार्ड में शिकंजी का रिक्वायरमेंट है, उसका टेंडर निगम ने लगाया भाई 5 लाख रुपए, निविदा भरी लोगों ने 4.5 लाख रुपए में, टेंडर 3,80,000 में किसी ने भरा, उसको टेंडर भी मिल गया। अब 3,80,000 में क्या काम करना है,
वो तो आपने बता दिया। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना है, उसने नहीं किया। जनप्रतिनिधि की सुनता ही नहीं है हमारे अधिकारी। अच्छा, आपके ऐसे अधिकारी बैठे हैं। आपकी सुनते नहीं है कि ना, मतलब आप ये चाह रहे हो काम तो आपकी हुआ है। सुना जाता है कि हम नहीं ये सुना? बोलते हैं ये कार्य इस तरीके से नहीं हुआ, हाँ देख लेंगे, उसको रोक लेंगे, उसका कर देंगे, बट फिर भी उसका पेमेंट क्लियर हो जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की साइन अथॉरिटी पिछले 10 साल से खत्म कर रखा। हमारे कार्यकाल से पिछले कार्यकाल के पहले ही उन्होंने बंद कर दिया। जिस दृष्टिकोण से ये भ्रष्टाचार और ज्यादा फैल रहा है, वो कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल डाउन हो गई है। सही। बिल्कुल, आपने देखा कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल डाउन हो गई है। सवालों पे अब अगली ओर रुझान जरूर कर रहे हैं, तो लेकिन ये सियासत का एक हालांकि जायका है। छोटा सा एक आपको नींबू पानी और ये जो आपको खाने का मिला है, यानी कि बात करेंगे सियासत के जायके में, ये जायका जो अपन ने लिया है, इसमें नमक और आटे की जो चर्चा थी, उसमें कहीं न कहीं निगम की भी ये बात आई गई कि भाई जो नमक में आटा होना चाहिए, आटा में नमक है, नमक में आटा, उस पर जरूर चर्चा हो गई। बिल्कुल, अब सवालों की ओर रुख करेंगे। पार्षद मैम, आप वार्ड 60 में रहे और जनता के बीच रहे 5 साल, जी। ऐसे कोई 5 कार्य बताएं जो आपने वहां रह के किए हो जनता के। बिल्कुल किए हैं। एक तो धोली बावड़ी जो पार्क है, उसमें काफ़ी टाइम से अनैतिक तत्व बैठे रहते थे, काफ़ी अंधेरा था और चूहों की बहुत समस्या थी। उस वॉल को पूरा तोड़वा के उसको अच्छी आरसीसी करके उसको प्रॉपर बनाया और डेकोरेटिव पोल लगाए हैं, उससे इतना उजाला है, आप खुद भी आपके चैनल के माध्यम से आके कभी देख सकते हैं। और दूसरा, लाइट, पानी और सफाई तीनों की व्यवस्था प्रॉपर चल रही है और हमेशा साइन के लिए मैं अवेलेबल रहती हूँ ऑफिस में। मैं नहीं होती तो घंटे 2 घंटे बाद कर ही देती हूँ। कभी सर मिलते हैं तो वो बता देते हैं कि आपके पेपर्स पड़े हुए हैं और उसके अलावा जनता खुश है। मैंने 5 कार्य जानने की आपसे करी थी, लेकिन एक कार्य आपने बता दिया कि चलो यहाँ पे आपने किया, लाइट का भी किया, दूसरा आपका कार्य हो गया। ऐसे कोई और कार्य हैं जो इर्द गिर्द आपके वार्ड में आपने किए? और सीवरेज की समस्या जी, जो कंटिन्यू चल ही रही है। क्या आप सीवरेज की जो समस्या आपके वहाँ आई थी, जो सीवरेज डाली गई थी, उससे आप संतुष्ट है क्या? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब वो मुद्दा तो है ही नहीं। तो ऐसी कोई प्रमुख मुद्दा बताए जो आपने आपके कार्यकाल में आपने रह के खुद पार्षद रह के किया हो आपके वार्ड में, और कुछ 2 तो आपने बता दिए, जी। और कोई, जैसे 5 साल है तो 5 साल में 5 कार्य तो चाहिए। वैसा ऐसे कोई स्पेस नहीं है जिसपे कार्य करवाए जा सके जनप्रतिनिधि होने के साथ। एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा रवि जी, हालांकि ये सवाल मेरे नहीं है आपसे, जनता ये चाहती है कि जैसे कि आप और मैम ने पूरा जनप्रतिनिधि का रोल निभाया, तो 5 कार्य ऐसे छोटे मोटे जो है, जो जनता के सोल्व किए आपने प्रमुखता से। 5 नहीं 50 कार्य है वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, 5 आप बता दो, कोई भी चलेगा। एक कार्य ऐसा है जो 5 कार्य के 50 कार्य के बराबर है, अवेलेबिलिटी। जी, किसी को कोई भी समस्या होती है ना, एक अवेलेबल हो जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं 5 कार्य आप जो बोल रहे हो वो उस दृष्टिकोण से देख रहे हो कि कोई निर्माण करवाया है, नहीं विकास के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से स्मार्ट सिटी में ऐसा कोई विकास का कार्य है ही नहीं। जी, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कार्य है अवेलेबिलिटी, ठीक है। वो अगर मिल जाती है तो जनता संतुष्ट है। और ये अवेलेबिलिटी आप कभी भी चेक करो, रात को 2 बजे भी फोन करो, मैडम उठाएगी। मैं तो कभी उठाऊं नहीं उठाऊं, बट मैडम हमेशा उठाएगी और आप पूछ सकते कभी भी जनता को। बिल्कुल, आपने सुना जिक्र स्मार्ट सिटी के तहत अगर विकास की बात करें तो वहाँ कुछ है चाहिए नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी थी, वो हमने 100% दी है। लेकिन बात करेंगे मैम, आपने अभी जिक्र किया था धोली बावड़ी और डेलीगेट की चौराहे की बात करें तो वहां पर जो शौचालय थे बने हुए वो तुड़वाए, लेकिन वर्तमान में वो वहां पे नहीं होने की वजह से समस्या बहुत भारी है। किस जगह के हो आप? धोली बावड़ी और जो डेलीगेट चौराहा है, वहां पे इस समस्या से काफी व्यापारी लोग हैं, काफी आने जाने वाले, जो सर्कल बड़ा सर्कल माना जाता है उसको, वहाँ जो जन सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पे है नहीं है। नहीं, दिल्ली गेट पे तो है ना, पार्किंग के जस्ट पास में वो वहाँ है, लेकिन समस्या जन समस्या जो चौराहे के इर्द गिर्द जो है, उस समस्या को कैसे देखते हैं आप? तो चौराहे पे जहाँ पुलिस वाले है वहां पर भी है टॉयलेट तो बना हुआ है ना, पार्किंग के जस्ट पास में बना हुआ है, धोली बावड़ी में बना हुआ है, तीनों क्षेत्र में। थोड़ा सा हिडन है वो। मैं वही कह रहा था, आपको लगता है ना, मतलब जो हिडन जो है वो आप कह रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी पे जाना चाह रहा हूँ। आपको लगता है ना कि जो सर्कल है, जिस सर्कल को अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, जहाँ पब्लिक इतनी आती है पूरे दिन में, जो आवागमन रहता है लोगों का, और उसके बाद व्यापारी लोग खुद वहाँ पे इतना सारा व्यापार लेके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जन सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। जन सुविधाएं होनी चाहिए, बट स्पेस भी होना चाहिए, बट ऐसा कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आप विपक्ष में बैठे हैं, निगम आपकी भाजपा का बोर्ड लेके बैठी है, सारी चीजें हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है कि ये जन सुविधा वहाँ होनी चाहिए? जन सुविधा तो होनी चाहिए और है भी, वो हिडन है। मैं आपसे होने चाहिए। मैं आपसे वही जिक्र करना चाह रहा हूँ, एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते क्या आपको लगता है
कि निगम के द्वारा ये वहां पर कोई व्यवस्था ऐसी कराई जाए, या फिर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मुद्दा उठाए कि ये जन सुविधा वहां मिल सके लोगों को, ऐसे होनी चाहिए। जनता का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा अगर जनता स्पष्ट ने- बात करें ना, मेरी बात को आप समझो, मैं बता दूं आपको कि जैसे कि डेलीगेट सर्कल, वहां पर लोगों का एक पर डे की बात करें तो कम से कम 500 लोग भी इधर उधर निकलते हैं। मैं ज्यादा नहीं गिन रहा हूँ, कम से कम राइट, 500 लोगों की अगर ये दिमाग में रहता है कि भाई यार शौचालय होना चाहिए, वो क्या इधर उधर टहलते लोग, ढूंढते हैं, लेकिन किसी को अपनी पीड़ा नहीं सुना सकते। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका वार्ड है और इतना बड़ा सर्कल है जो उदयपुर का प्रतिष्ठित माना जाता है, क्योंकि नजदीकी कलेक्ट्री है। बिल्कुल। लेकिन जब कलेक्ट्री के अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, जो अधिकारी है वो तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको लगता है सर्कल पे होना चाहिए? होना तो चाहिए। बिल्कुल, मैं उसी पे जिक्र कर रहा था, क्योंकि हर आम आदमी की फीलिंग, लोग यही सोचता है कि यहाँ का पार्षद कौन है, ये चीज होनी चाहिए थी। राइट, तो मैं उसी पे आपका, क्योंकि ठीक है आप विपक्ष में है, वो हो या नहीं हो बात की बात है, उस पर अपन जरूर जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए ये जरूर है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा बिल्कुल जो सर्कल है, अगर बात करें डेलीगेट सर्कल की, तो आए दिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर आपका क्या कहेंगे, और आपने अभी तक क्या निर्णय लिया है? ट्रैफिक व्यवस्था सर्कल की जो है वो एक तरह से बहुत हार्ड सिटी है, हार्ड सिटी का सर्कल है ये। जी, तो ट्रैफिक तो होना स्वाभाविक है वहाँ पर, और उसके लिए काफ़ी टाइम से सभी लोग प्रयास कर रहे थे ओवर ब्रिज के लिए, और ये बनाना सारा अब स्टार्ट तो हुआ है इसके लिए। मैंने खुद ने भी, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब एलिवेटेड रोड के लिए मैंने भी लिख के दिया था, जी और रिटर्न जवाब भी आया था, और उसके बाद हमारा सेशन पूरा हो गया, लेकिन काम तो ओके मैम, एलिवेटेड रोड की जो बात करेंगे वो तो उदयपुर में बन रहा है, ठीक है, बनेगा जब की बात। वर्तमान की स्थिति से अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, तो निगम की जो बोर्ड बैठक में आप गए होंगे, बिल्कुल। क्या इस सर्कल को लेकर आपने कभी बोर्ड बैठक में ऐसा कोई मुद्दा उठाया है, ठोस निर्णय लिया जाए? जैसे लिया, उन्होंने बात की, कितनी बार इन्होंने बोला क्या कि ऐसा- दिल्ली गेट पर ऐसा द्वार बनाया जाए जी। जहाँ पर लोगों को लगे, जहाँ फुटफॉल सबसे ज्यादा है, जी, वहां पर ये लिखा होना चाहिए ये डेलीगेट ये स्थान है। वो डेलीगेट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ जी। है, डेलीगेट चौराहा है, पर डेलीगेट पे कहीं पर भी डेलीगेट नहीं लिखा। इसके लिए उन्होंने लिखित में पत्र लिखा, जी। बोर्ड में ये लिखवाया, रिटर्न में बोला, एक एक करके नंबर आता आखिर सबका उसके ऊपर बोलने कोई बातचीत कोई हुई थी? कार्रवाई नहीं नहीं, हुई आज इसके दिन तक। ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हुई? ऐसा कोई ठोस लगता है आपको? मतलब आखिर आप बताएं सिंपल जरा। सा लॉजिक है वहाँ। बिल्कुल, मैं मैम से भी थोड़ा जानना चाहूंगा। मैम, आप थोड़ा बताएं कि आपने जब लेटर लिखा और आप एक पार्षद होने के नाते निगम में गए, मुद्दे को लेकर नहीं सुनवाई हुई, क्या कहेंगे, किस कारण नहीं हो सकती? यही कहेंगे, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष ठीक बात है, लेकिन विपक्ष में ऐसे नेता भी है जो टेबल बजा के हक पूरा जताते हैं, मैं तो उस पर भी जानना चाहूंगा। लेकिन क्या आप भी टेबल बजाना चाहेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमने सोचा हो जाएगा 5 साल में, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश पूरी की थी हमने, पर नहीं हो पाया, तो वो हमारी एक थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, कमी मान सकते हैं। बिल्कुल, कमी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, अब आपने जिक्र किया कि भाई कमी है जरूर, जिस चीज पे होनी चाहिए मैंने थी। बहुत बोला था कि आपका काम नहीं हुआ, आपको कमी लगी, ठीक है। मैं अगला सवाल की ओर रुख करूंगा कि ये चीज आपने जिक्र किया, अच्छी बात है, आपकी पहल थी। बात करेंगे स्वच्छता के लेकर, जो स्वच्छ भारत मिशन है, या फिर उदयपुर को बहुत अच्छा पर्यटन जो नगरी कहते हैं, विदेशों से लोग पलायन करते हुए यहाँ तो पहुंचते हैं। क्या स्वच्छता को लेकर आपकी अगर वार्ड की बात करें तो सब्जी मंडी भी आ रही है और ठेला व्यवसाय भी वहीं रहते हैं, और लगातार अगर देखें तो मंडी के इर्द गिर्द फुल प्लेस में जाम रहता है, लोगों का जमावाड़ा रहता है, आवागमन भी लोगों का बाधित है। इस पे कभी आपने ठोस निर्णय लिए हैं कुछ? इस पे भी विचार विमर्श किया था। मेरा तो ये मानना है, मैंने कितनी बार लिखित में भी दिया है, अगर यही ठेले व्यवसायी और जो सब्जी बैठने वाले फुटपाथ वाले जो बैठे हैं, उनको अगर प्रॉपर आप स्पेस दे दो तो इस तरह की जो अव्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। अगर आपने उनको लाइसेंस भी दिए हैं तो उनको रिन्यू कराने का वापस आप अगर निगम अगर वापस निर्णय ले, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमारे पास ये लाइसेंस है लेकिन ये काफ़ी सालों से रिन्यू नहीं हुआ है और सर्वे भी नहीं चला है। अगर सर्वे हो तो नए लाइसेंस भी अवेलेबल कराया जाए, तो लोग मतलब जो ठेला व्यवसायी उनको पता रहे कि हमें इधर खड़ा रहना है या इधर खड़ा रहना है, ताकि व्यवस्था जो है थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी। शायद आपको मैं बताना चाहूँगा, आज ही ऐसा एक बड़ा कैंप लगा है जिससे लाइसेंस दिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या आपने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है? हाँ, मैंने बोला है कि अब लगेगा कैंप लगेगा, उस टाइम आपको मैं जरूर बताऊंगी। आपको ये जानकारी कैसे मिली? मेरे को भाई साहब, हमारे क्या है, यहाँ वाईफाई होती है, इस वाईफाई में सारे सूत्र आ जाते हैं, क्योंकि एज ए मीडिया कर्मी तो सारी जो जानकारी आती है हमसे
तो हम वहां तक बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल सवालों के इर्द गिर्द चल रहे हैं और सियासत का जायका चल रहा है। नींबू पानी पिया है, बात चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि अगर स्वास्थ्य रहना है तो सफाई करनी पड़ेगी। तो सफाई की बात करें अगर आपके वहां, तो जैसे कि सब्जी मंडी भी आ गई, तो सब्जी मंडी में ठेला व्यवसायी जो है उनका भी अगर देखा जाए तो वो भी इधर उधर टहलते रहते हैं, आए दिन परेशानियां सामना करना पड़ता है, कहीं बहस हो जाती है, कोई इधर उधर, क्योंकि वहाँ हजारों लोगों का जमावड़ा रहता है दिन भर में। तो क्या कहेंगे, उसके लिए कोई ठोस निर्णय लिए आपने? आप बताएं मैम। ठेला व्यवसाय और जो फुटपाथ पे जो बैठे रहते हैं सब्जी वाले उनको बताया था मैंने कि अगर जब भी ये शिविर वगैरह लगेंगे तो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगी। और उसके अलावा निगम को भी सर्वे एक बार करना चाहिए कि लाइसेंस वगैरह जो रिन्यू कराएं। और काफ़ी टाइम से उनको लाइसेंस, जिनके एक्चुअली क्या काफ़ी टाइम से उनके जैसे पापा के और दादाजी के जो लाइसेंस बने हुए जी। उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनको उनके नाम पे कराने के लिए भी उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये बात भी वहाँ के व्यापारी और ठेले व्यवसायी ने मुझे कही थी। तो उसके लिए मैं उनको कहती रहती हूँ कि जब भी अगर ये इस टाइप के अगर काम शुरू होंगे तो मैं आपको ज़रूर अल्टीमेट करूँगी। बिल्कुल। रवि जी, स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? वार्ड में कहीं गंदगी तो नहीं है? क्योंकि आप घूमते रहते हैं, वार्ड के जनता के बीच में रहते हैं। एटलीस्ट हमारे वार्ड में ऐसे तो गंदगी नहीं रहती है, बट सुबह का जो समय रहता है ना, जी। वो ऐसा रहता है कि हर गली नुक्कड़ पर हर व्यक्ति, गली के सभी लोग नुक्कड़ पे ही डालते हैं। भले वो गाड़ी आती है, और कुछ गलियां ऐसी तंग है जहाँ पर वो गाड़ी नहीं जा पाती, जाती भी तो उसको तुरंत निकलना पड़ता है, क्योंकि सबको काम के लिए निकलना है, किसी को स्कूल की गाड़ी आ रही है तो उसके लिए वो गाड़ी फटाफट आगे लेके जाता है। और कुछ महिलाएं आ नहीं पाती गली के बाहर तक, तो गली के नुक्कड़ पर ही डालेगी, और रात भर में वो कुत्ते उनको नुक्कड़ को भी चौराया जैसा बना देगी। बिल्कुल। सब तरफ डायपर, कचरा, थैलियाँ सब तरफ फैल जाए। और ये हर सिर्फ मेरे वार्ड की बात नहीं है, हमारे वार्ड की बात नहीं है, गंदगी ये को लेकर पूरे उदयपुर की बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल कुत्तों का प्रावधान निगम बिल्कुल या जरूर कोई भी जाऊंगा सरकार मैं। डिसीजन नहीं ले पा रही है इसका। बिल्कुल सत्यता है आपकी बात भी। हालांकि हम भी लगातार ऐसी जो चीजें हैं उनको कवरेज करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का ध्यान रखें। लेकिन आपने एक जिक्र किया था कि लोग वहाँ कचरा डाल देते हैं और ये हो जाता है। जब ऐसा कोई समस्या है तो क्या आपने लोगों से अपील की कि भाई इस टाइप का काम नहीं करें? बहुत बार की है बहुत लोगों बार ने, की है। जिसके घर के बाहर होता है ना, उन्होंने हमेशा मुझसे बोला है, और मैं हमेशा उनके कहने पे उस गली में मैंने दौरा भी किया। स्वच्छता को लेकर कभी निगम में ऐसा तो नहीं है कि कभी अधिकारियों ने नहीं सुना, या फिर कोई गाड़ी वाड़ी अस्त व्यस्त रही जिसके चलते लोग ऐसा कर देते हैं? नहीं, ऐसा कोई एब्सेंस वाली बात नहीं रही है। गाड़ी भी आती है टाइम पर, ठीक जो है। चीज सही है वो सही है। हम तो लोगों को हमारे जो कहते हैं। अधिकारी हैं, हमारे यहाँ वार्ड में जो जमादार जी है, वो भी हमारी बात सुन लेते हैं, काम कर लेते हैं, बट लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, सभी जने अगर गाड़ी में अगर एक टाइम पर डाल दे, या गाड़ी का समय बढ़ाना हो, या रुकने का टाइम अगर आप वो निर्धारित करते हैं तो अपन वो करवा सकते हैं। मंडी की बात करें तो मंडी में जो अव्यवस्था देखी जाती है पूरे दिन भर में, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, मतलब वहाँ क्या क्या ऐसी व्यवस्था बैठानी चाहिए? मंडी का तो देखो, निगम इतने सालों से है, वहाँ पर नेता भी इतने सालों से टिके हुए हैं, अधिकारी पूरा आजीवन निकाल दिया और रिटायरमेंट भी यहीं से ले रहे हैं, तो वो इस पूरे जीवन काल में मंडी की व्यवस्था नहीं सुधार पाए तो क्या? मेरी बात सुनो, वो अगर जनप्रतिनिधि के एक साथ बात चलें, बताऊंगा, कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप एक युवा हैं, ठीक है, ऐसे कई नेता आए होंगे और गए होंगे। अगर बात करें तो जैसे मैम को फर्स्ट में सवाल में मैंने जिक्र किया था कि भाई लंबे समय से बाद कांग्रेस जीती है यहाँ से, तो क्या कांग्रेस जीती है और आप उस पद, गरिमामय पद पे हैं मैम, आपको लगता है कुछ नया करने से लोगों में विश्वास मतलब जगेगा, ऐसा लगता है आपको? तो बिल्कुल उसके ऊपर ठोस निर्णय क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से? अभी रिसेंटली कह रहे हैं आप या नहीं, बिल्कुल आपका 5 साल जो कार्यकाल निकला है, मंडी की अव्यवस्था जो है वो है ही है, अपन खुद ही देखते आए हैं और इतने सालों से है, ठीक है। आपके दृष्टिकोण से कोई नया अपडेट होना चाहिए कि भाई हाँ इस तरह की अव्यवस्था को व्यवस्था में बिठाना चाहिए? देखो, अपडेट तो पहले भी हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। जो गाछीवाड़ा में जो सब्जी मंडी है, वहाँ पे पारस जी, मैं और शोभालाल जी और 2-3 पार्षद और अधिकारी, हम सबने मिलके वहाँ पर मार्किंग भी कराई थी कि ये जो सब्जी वाला वो यहाँ बैठेगा। वो थोड़े दिन चला, उसके बाद लोग अगर जब तक अपने आप में अवेयरनेस नहीं होंगे ना, तब तक ये मंडी का कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जनप्रतिनिधि होने के नाते रवि जी आप बताएं कि ये जो काम किया था उसके बाद लोग वापस सुचारू रूप से अव्यवस्था में बैठ गए, ऐसा करने से मतलब कोई ऐसे ठोस निर्णय नहीं ले पाए आपका, मतलब हाँ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए?
उसके लिए मार्किंग के साथ वो डिवाइडर भी लगाने पड़ेंगे, तो ही वो व्यक्ति, वह व्यापारी उसके अंदर सीमा में ही बैठेगा। एग्जैक्टली आपने बताया था डिवाइडर अगर लग जाते हैं तो वो उसके दायरे में रह के काम करेगा, बिल्कुल सत्यता है। बिल्कुल आपका जायज है जो सवाल था कि मतलब हाँ ऐसे। अब मैं चाहूंगा कि अगर अतिक्रमण की बात करें तो आपको लगता है कि आपके वार्ड में कोई अतिक्रमण है? सबसे ज्यादा अतिक्रमण हमारे वार्ड में ही है। सबसे ज्यादा? तो उसके लिए कई प्रयत्न है, कहाँ लगता है आपको ऐसा अतिक्रमण? बताएं आप, एक दो पॉइंट बताएं। पूरा मंडी हमारा निकलते वो रास्ता जो है, हाँ। दौली बावड़ी से जो दिल्ली गेट जाने का रास्ता, कहाँ अतिक्रमण नहीं है? नहीं सभी जगह है। वही मैं आप वही कह रहा हूं ना, जनप्रतिनिधि जब घूमते तक हैं आप। बैरिकेड्स नहीं लगाएंगे, जी। जब तक उनको मार्किंग नहीं जी। करेंगे, मार्किंग इन द सेंस न कि कलर से, बल्कि कोई पिलर से या ऐसा कि यहाँ से व्हीकल निकलेगा तो व्हीकल ही निकलेगा, यहाँ अगर थैला खड़ा रहना तो थैला ही खड़ा रहेगा। जब तक ये ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तब तक इम्पॉसिबल है ये प्रतिक्रिया सुधर जाए, तो सुधार नहीं आ सकता। बिल्कुल आपसे जिक्र जाएंगे पार्षद महोदय। आप अगर बात करें आपके वार्ड में अतिक्रमण, जैसे रवि जी आपके इंजन घूमते हैं गाड़ी लेके कि भाई आज मेरे को वार्ड का टूर करके आना है, तो टूर करने तो गए, इनको लगा कि यार यहाँ पे अतिक्रमण है। आप बताएं कि भाई यार अतिक्रमण है तो हटाने के लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए? अतिक्रमण हटाने के लिए क्योंकि देखो मुद्दा तो चाहिए, जब है तो उसको हटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। आपने क्या क्या मतलब मुद्दे निगम के बोर्ड में उठाए? बस अतिक्रमण के लिए यही मुद्दे उठाए कि उनको अगर सुचारू रूप से बिठाया जाए और उनको एक अल्टीमेट कुछ बता दिया जाए कि कोई दायरा उनको बता दिया जाए कि इस दायरे से अगर आप बाहर नहीं आएंगे या आएंगे तो फिर कार्रवाई तो निश्चित ही है। निश्चित तौर पे लिखित में दिया था अतिक्रमण के लिए जी। कि इनको व्यवस्थित बैठाया जाए ठेले व्यवसायी को, या फिर उनको कोई जगह दी जाए, जैसे वो पार्किंग है। अभी तक इतना जो सुचारू रूप से उपयोग होना चाहिए, जितना रेवेन्यू आना चाहिए, उतना जनरेट हो नहीं रहा है। तो हमने यही बोला था कि भाई इन ठेले व्यवसाय को सारा वहाँ शिफ्ट कर दो, और वहां तक लोग जाते हैं सब्जी लेने, ऐसा नहीं बहुत दूर है, वहां तक लोग ये अप्रोच में है। अगर ये ठेले व्यवसाय सारे वहाँ शिफ्ट होते हैं और ये दुकानदार को भी पाबंद किया जाए, ठेले वालों को बिल्कुल नहीं बैठना जाए, या उनके ऊपर भी कोई पेनाल्टी हो, या वो लोग बैठाते हैं उनके भी पेनाल्टी हो, तो आम जनता को राहत मिल सकती है। बट ये व्यवस्था बिना प्रशासन के जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता, बिना प्रशासन के नहीं जनप्रतिनिधि पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सत्यता बताई आपने। अतिक्रमण अगर जो हटाना है तो उसमें बिल्कुल प्रशासन जनप्रतिनिधि उनका दोनों का साथ हो तभी संभव हो पाता है। हालांकि आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी लाइन थी ये। बट अब बात करेंगे मुद्दों की। तो अगर आप एक महिला पार्षद हैं, वो भी कांग्रेस से है, विपक्ष में है, आपको लगता है आपके वार्ड में अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसे सवाल है जो आपको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि में कमियां है या सुरक्षा सही चल रही है? सुरक्षा की दृष्टि से देखो, लाइटिंग जो है वो पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, और उसके अलावा लाइटिंग तो स्मार्ट सिटी में आ गई, भाई साहब ने जिक्र कर दिया था तो इसका लगना ही था। वो आप बिल्कुल करोगे या नहीं करोगे, तो उनको तो करना ही है। नहीं, वो नहीं करते हैं। नहीं करते? 10 बार बोलने क्या के समस्या बाद आती है उसमें, बता दो, थोड़ा जिक्र कर दे आज के चैनल के माध्यम से। कभी टेंडर नहीं होता, कभी लाइट्स अवेलेबल नहीं, कभी वायर अवेलेबल नहीं है। अभी ये हालत है, स्मार्ट सिटी के पोल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, पिछले 2 महीने से हम पोल के लिए बोल रहे हैं, पोल नहीं है। अब लाइट आई है 3 महीने बाद, पर पोल नहीं है। पोल आता है तो वायर नहीं है, पोल के बिना लाइट कैसे अवेलेबल नहीं है। आदमी को नौकरी से निकाल दिया। समस्या तो ऐसे कंटिन्यू 6 महीने तो हमारे साथ रहती है। हम कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, हम कैसे लगवाते हैं, साहब आप हमको पता है। देख रहे हैं गाड़ी तो है पर उसमें इंजन नहीं है, अब चलेगी कैसे वो भी आप जानते हैं। तो बिल्कुल आगे और बढ़ते हैं सवाल की ओर। जैसे कि विपक्ष में बैठे हैं आप और कांग्रेस से एक पार्षद रहे हैं, और क्या नगर निगम के बोर्ड में आपकी तालमेल कैसी रही? महापौर जैसे महापौर जी थे जीएस ठाक साहब, उप महापौर पारस जी थे, कैसा तालमेल रहा इनसे? नहीं, उनसे बहुत अच्छा रहा। कुछ काम किए भी हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते कि बिल्कुल नेगेटिव लेके चले। उन्होंने कुछ काम किए भी हैं, और पर आपके पिछले कांग्रेस के जो दूसरे जो मेरे साथ इस सियासत के जायके में बैठे जितने भी पार्षद महोदय, वो उनका ये कहना है कि भाई हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार किया जाता है, निगम में बैठक में सुनते नहीं है, हमेशा टेबल बजाते हैं, हमेशा बोर्ड बैठक में एक को बोलते हैं दूसरे को बिठा दिया जाता है। नहीं, वो वही मेरी बात सुनो, ठीक है वो अलग चीज हो जाती है। मैं निगम की बोर्ड बैठक की कह रहा हूँ, जो तालमेल कैसा रहा, यानी कि जनता के मुद्दों पे तालमेल तो बिठाना पड़ेगा आपको, कहीं के जनप्रतिनिधि हो तो। मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। बोर्ड बैठक में तो विपक्ष ही होता है जी, तो कहीं ना कहीं जो हम सवाल रखते हैं तो बहुत से काम नहीं भी हुए और बहुत से हुए भी है। ऐसा कोई काम है जो आप निगम में लेके गए हो और उस पे आपने बोर्ड बैठक में रखा और नहीं हुआ, ऐसा कोई कार्य है? डेलीगेट वाला बता रही हूँ ना। नहीं, और कोई बड़ा ऐसा मुद्दा जो मतलब आप लेके गए हैं? बड़ा मुद्दा तो
बड़ा मुद्दा दो ही ऐसा था, तो एक तो कुछ था ट्रैफिक नहीं व्यवस्था हमारे। के लिए और दूसरा ये है। बिल्कुल, अब बात करेंगे अगला सवाल की ओर, ठीक है। धौली बावड़ी के अंदर जो बात करेंगे पार्क है, और पार्क के अगर बात करें तो उसमें 4 फीट नीचे उतार दिया उसको, तो 4 फीट नीचे उतार दिया। अब 4-5 लोग अगर बात करें तो वहाँ बाहर जो पेड़ थे, 4-5 पेड़ थे, उनके मतलब नीचे जो लोग बैठते थे, आज वो लोग वहाँ बैठ नहीं पा रहे क्योंकि वो पेड़ वहाँ नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? आपने उन लोगों से बातचीत की जो 4 लोग बैठते थे? आपने सिर्फ 4 लोग बोले? अब मैं सिर्फ एक जिक्र करना चाहूंगा आपसे, हमारे पास जिस तरह से हम बाढ़ में जाते हैं, अगर आपकी जगह मैं पार्षद महोदय बन जाता हूँ, आप इधर आ जाओ, सवाल पूछ लो, तो मैं आपको इसका रिप्लाई भी दे दूंगा। क्योंकि कारण ये है कि मैं जब इस सवाल को लेके आया हूँ तो मुझे आपके वार्ड से ही मिले। अब आप उस कहानी को उन लोगों को बताओ, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं वही कहना चाह रहा मैं हूँ, इसीलिए पूछा आपसे। ये सियासत का जायका इसीलिए सजा है। मैंने इसीलिए रवि जी बिल्कुल उसी पे जाऊंगा, सियासत का जायका मैं लगातार पहले भी आपको बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में कि सियासत के जायके में 5 साल जो पार्षद महोदय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच रहे हैं, जो काम हुआ है, जो नहीं हुआ है, और ऐसे ठोस जो मुद्दे हैं उससे रूबरू करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल रह जाता है कि चूक हो जाती है, उसी से अपन, और आप भी कमेंट बॉक्स में ताकि जरूर बताएं कि कहीं कमी रही हो, ताकि मैम भी जान पाए कि भाई मुझे यहाँ कमी रही है, यहाँ ये काम करना चाहिए था। बिल्कुल रवि जी आप बताएं, और जानना चाहेंगे क्या था वो मसला जो आपने बोला ना पार्क कि वाला। बिल्कुल पेड़ के नीचे जो बैठते थे लोग, जी। पहले मैंने आपसे बोला आप उन लोगों से मिले जो लोग बैठते थे। जी जो लोग बैठते थे और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो पेड़ तो वहीं पर है। जी जो पेड़ हटा है वह हमने किसी के अनुमति के बिना, गवर्नमेंट की तहसीलदार से सहमति लेकर हटाए। वो ऐसी गिरने वाली स्थिति में थे इसलिए हटा है। पहला, जी रिटर्न कार्रवाई की गई है जी। और 3 महीने लगे हैं उसको। बिल्कुल, वो मैं आपसे वो चीज कहना चाह रहा हूँ, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, किसी का नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको भी पता है, क्योंकि जब आपको वार्ड की जनता ने इतना अच्छे वोटों से जीता के भेजा है निगम में, तो कुछ उन्होंने भी सोचा होगा आत्मविश्वास के लिए। अब आप कह रहे हैं कि जो पेड़ गिरने वाला था, ठीक बात है, लेकिन अब उन्हीं लोगों से आप पूरा इस डिटेल में बता दें कि भाई आखिर उसके पीछे ये हटाया और इसके पीछे ये 4 फीट नीचे किया, तो ये कारण रहा। देखो, पहले जो पार्क की व्यवस्था थी जी। उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, जो भी जानना चाहे आपको भी मैं शेयर कर सकता हूँ, नो इश्यू। जी मेरे पास वो पार्क की पूरी व्यवस्था है, जो पेड़ थे उनकी है, रिटर्न कार्रवाई की गई। 3 महीने बाद तहसीलदार ने जांच की है, पुलिस की गाड़ी के साथ, जाब्ता के साथ आया है, पेड़ को देखा है, फोटोग्राफ जी। लेके गए। उसके बाद 7 डेज बाद उसकी परमिशन मिली है, बिल्कुल। फिर 7 डेज बाद उसको कटिंग करने आए। जी तो ये तो हुआ एकदम जायज वर्क। जी उसके बाद पेड़ कटने के बाद निर्माण हुआ, निर्माण के साथ हमने कम से कम 72 पेड़ लगाए, जी उसके भी फोटोग्राफ्स हैं। जी ठीक है, 72 पेड़ लगे हैं और अभी लगे हुए भी हैं, कुछ सूख गए हैं क्योंकि पानी की व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित रही है इसलिए। जी और जो बड़े बड़े पेड़ है वो अभी भी यथावत है जहाँ लोग बैठते थे। जो पेड़ गिरने वाले थे वहाँ मेरे को ध्यान है आज दिन तक कोई नहीं बैठा। हम नहीं चाहते कोई जनहानि हो। बिल्कुल, जनहानि के हिसाब से आपने वो हटवाया। दूसरा, ये पार्क को सही करवाया इसलिए कि वहाँ पर चूहों ने पूरे कम से कम 30-40 साल पुरानी बाउंड्री बोलती वो गारे की थी, जिससे चूहों ने उसको आर पार कम से कम 30 से 40 जगह कर रखा था। बिल्कुल जो सामने वाली लाइन है पार्क के, उनकी यही शिकायत थी, इन चूहों के बिल को बंद कराओ। कई बार कोशिश करे, 2-3 बार उन्होंने बंद करवाया, 2-3 बार लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से बंद किया, तो गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा था। और लोग बार बार गाड़ियों के साथ साथ लोग चूहे के पार्क में ज्यादा जा रहे थे क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर था और नीचे सारा पोला हो गया था, तो वो पेड़ इसीलिए गिरे थे। यही देखा था तहसीलदार ने, भाई पेड़ गिर जाएगा। बिल्कुल, तो देखा आपने, इन्होंने जिक्र उस चीज का बताया है कि जो पेड़ नीचे हटाने थे, जो पेड़ हटे हैं, उनकी वजह से ये था कि भाई मूसक राजा वहां पहुंचे थे, और मूसक राजा अगर बात करें तो उनकी मूछों को घुमाते घुमाते कहीं न कहीं अंदर खुरदरे कर दिए, और भाई साहब बड़ा हादसे का इंतजार नहीं किया और उनको हटाया। तो आपका भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे, क्योंकि भाई साहब रवि जी उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि भाई साहब ने भी ठाना है कि भाई जो चीज हटाई है वो एक जन मुद्दे को, जन हानि को रोकने के लिए वो हटाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे पहल बताई आपने, जो मूसक राजा थे उनको रोका आखिर। तो अभी गणेश जी को भोग तो लगाया, बोरा गणेश जी को? बिल्कुल, रोज लगता है हमारे घर पे। नहीं घर पे मना उंदरान रोकवा बाते भोग तो लगावनो पड़ी नहीं भाई साहब, यार बिगड़ी रखे गई सब बड़ा देवता वही थे अपने, और लगा देंगे बुधवार को। क्या बिल्कुल, देखो अब पार्षद मोदी जी भी भोग लगाए, आप लगाओगा बस बात ओके, पर चढ़ाओ तो जरूर, कहा सियासत जाए काम की रहो, पाचा उंदरा ही जाएगा तुझे। बिल्कुल, सियासत जाए को हालांकि सवाल है इर्द गिर्द, बिल्कुल लगातार पार्षद महोदय सवाल भी रहा है हमारा, पर बात एक ही है कि अब आप मैंने ये बताओ मैम का, आपने जितना भी कार्य किया है, अगर पार्षद है रहे कांग्रेस से, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में आपके जो बड़े लीडर हैं और
जितने भी 20 आपके पार्षद रहे बोर्ड में भी जो जीत के आए, उनसे किस तरह का तालमेल रहा आपका? हमारा 20 पार्षदों से बहुत अच्छा रहा। नहीं, ऐसे कोई मुद्दों पे आपने जो उनसे चर्चा की होगी कि भाई मेरे वार्ड में अगर ये समस्या है, क्या मेरा सपोर्ट करोगे, या धरना विरोध प्रदर्शन बोर्ड बैठक में आपने किया क्या किसी मुद्दे को? जैसे हमारे जो विपक्षी जो पार्षद है, अगर उनकी कोई समस्या होती तो हम हमेशा उनके साथ थे जी और आज भी खड़े रहते हैं जी। और आने वाले टाइम में भी उनके साथ रहेंगे। और उनकी चाहे कोई समस्या हो या मेरी कोई समस्या हो, वो हमेशा साथ रहे हैं। और बड़े जो लीडर है उन्होंने भी हमारी हेल्प हमेशा की और अभी भी हमारे साथ हैं। कल भी हमारे एक वार्ड में एक समस्या आ गई थी जी हालांकि वो जनता के मुद्दों की नहीं है पर जनता के हित के लिए ही बात थी। कल हमारे पास ऐसे 60 फॉर्म्स आए थे जी जिस पर ताराचंद जी ने साइन करके मोबाइल नंबर डालकर और ये याचिका लगाई थी कि इनके नाम हटाए जाए या उन पर गहन विचार किया जाए, इनको रखना है या नहीं रखना है। किसमें से हटाई जाए मतलब? SIR जो अच्छा, प्रक्रिया हुई थी जो ना, बोर्ड जो वाले लिस्ट आपने में- चुनाव की जो प्रक्रिया ऐसा रहा, ठीक जो है। हमारे जिला अध्यक्ष को संज्ञान में लेकर जी। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, वह घटना हमारे वार्ड की है। 60 नाम सिर्फ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही हैं सारे, और एक फॉर्म पे 10 नाम है। और ऐसे लिस्ट 6 में फॉर्म आने के बाद उनका नाम है ना, SIR फॉर्म में वही व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है जिसका पूर्ण 2002 की सूची में लिस्ट में नाम था, तो अपने आप में वह सत्य था। तो अब ये प्रक्रिया करने का क्या कारण था? ये भी जनता के हित की बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि जो विडंबना जो है वो आपके सामने आई है अभी, जबरदस्त आई थी। आप तो और ये गवर्नमेंट विपक्ष में है, इसको कैसे देखेंगे आप? एग्जैक्टली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ भेजी गई है। अच्छा। और जब मैंने एम्प्लॉय से दबाव बनाया तो उन्होंने मुझे फतेह सिंह जी करके हैं कलेक्ट्री में, उनसे मेरी बात कर रही, मैं नाम भी ले लिया आपसे, बट उन्होंने कहा हमारे पास भी ये बंद लिफाफे में आया है, बोला साइन करवा के लिया। अगर हम लोग साइन कर देते, कांग्रेस की विपक्षी कोई भी अगर साइन कर देता तो ये नाम उड़ा देते, और उड़ाते बोलते भाई साहब ये आपकी पार्टी ने साइन करके दिए, तो ये जिम्मा किसके पास आता? और मतलब किसका दोष होता है? जनता का अगर नाम करता है और कल वो बेघर होता है या कोई भी कार्रवाई होती तो क्या कहते हैं, नाम किसका होता है? जनप्रतिनिधि का नाम खराब होता है कि भाई आपके साइन थे, आपके साइन की वजह से। तो ऐसा अंधकार में क्यों रखा जा रहा है? बिल्कुल ऐसे धोखे के साथ साइन क्यों करवाया जा रहा है? तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ भेज के, उनको ही पता नहीं। वो कह रहे हैं हम इतने 30 साल से, हमारे BLO साहब ने कहा है कि मैं एक एक घर गया हूँ, एक एक व्यक्ति यहीं रहता है, और हमें ये बोला कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहते, इनके नाम हटाना है, आप इसके साइन करवा के लाओ और इनको हटाओ ना। तो हम आपकी साइन करवाना है। तो मैंने कहा कैसे करवाओगे साइन, मेरे को बताओ। मैंने नई लिस्ट चेक की तो उसमें सबके नाम थे। इसी वजह को लेके हमने जिलाध्यक्ष साहब को हमने संज्ञान दिलाया और उसके बाद एक्शन लेके तुरंत 1 घंटे के अंदर हमने ज्ञापित किया कलेक्टर साहब को। बिल्कुल, आपने भी बताया था और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो जिस तरह से आपने देखा कि एक विधायक के से कहने से वहां तक पहुंचे और भाई साहब ने पूरा जिक्र किया, आपने भी सुना है जो उनके साथ बात हुई थी, कल की बात बता रहे हैं ये। अब देखना ये होगा आगे की क्या हो रहेगी, लेकिन फिलहाल सियासत के जायके में मैं उस पर वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सियासत के अगले सवाल की ओर रुख करूंगा। सफाई व्यवस्था को लेकर आपने बताया था, मैम आप बताना कि आपको लगता है आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था ठप रही है, ये आपके वार्ड का कहना है। और दूसरा ये जो ऑटो चालक है उसमें उनकी भी द्वारा बहुत बहुत बार गंदगियां हो जाती है, क्या उसके ऊपर कोई सफाई के लिए आपने किया विशेष जोर दिया है? का यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया आपने? ऑटो चालक का जो सेल्फी स्टैंड लगा देते भाई यहाँ नहीं करोगे गंदगी, तो ऐसा कोई विशेष किया आपने? ऑटो चालक के लिए तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं सब ऑटो चालक ही है वार्ड में। और लेकिन क्या है कि वो वैसे तो देखो सफाई व्यवस्था प्रॉपर हो रही है, कभी कभी किसी कारणवश कोई छुट्टी आ जाती है, जैसे किसी दिन बुधवार और संडे को हाफ डे भी रहता है, तो उसके कारण जो कचरा है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और संडे रहता है तो ऑटो वगैरह भी संडे मनाना चाहते हैं ऑटो वाले, तो वो भी ऑटो लगा देते, तो अगले दिन सफाई नहीं हो पाती। और बाकी निर्णय तो क्या है, सफाई व्यवस्था हमारी तरफ से तो प्रॉपर चल रही है। मतलब बुधवार और संडे को सफाई नहीं होती है, बाकी होती है? होता है हर तो मॉर्निंग में एक हाँ, समस्या आती है वही सबके वही लिए मतलब कि 2 दिन छुट्टी नहीं में होती है, बाकी होती है। मॉर्निंग में थोड़ी समस्या है क्योंकि गाड़ियां खड़ी रहती है, तो थोड़ी दिक्कत तो देखो। तो आप एक काम करोगा, मैं बताता हूँ वो काम कर लोगे आप जनप्रतिनिधि हो, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। हमारी तरफ से एक ये है कि भाई ये है वाइटेक्स जो हमारे इस कार्यक्रम का खास प्रायोजक है, बिल्कुल जो गंदगी को धोता है। ठीक है, ये आपके लिए ही है स्पेशल। आप घर में धो या वार्ड में धो, भले जनता को बीच में जाके सफाई करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अगर पहला सुख निरोगी काया चाहिए तो स्वच्छता चाहिए। तो ये आपका प्रोडक्ट है,
और गंदगी को धोना है तो आपकी वार्ड को भी कहना है, कोई गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस प्रोडक्ट को और हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और स्वदेशी अपनाएं बिल्कुल और स्वच्छता लाएं। बिल्कुल, तो 100% ये आपके लिए है। ये सब वार्ड की अगर सुंदरता रहेगी, सफाई रहेगी और गंदगी से अगर जीतना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है, तभी जाके गंदगी से आपको राहत मिलेगी। बट ये जरूर है कि भाई ये सियासत का जो जायका है, हमारे कार्यक्रम का खास प्रायोजक है कि भाई आप वार्ड की जो जायका तो कर ही रहे हो, लेकिन सियासत के जायके में वार्ड की गंदगी के भी ऊपर विचार किया ताकि उदयपुर की सुंदरता बनी रहे। बिल्कुल, आगे की ओर रुख करेंगे, सवालों की ओर बात करेंगे। आप बोर्ड, नगर निगम का बोर्ड 30 सालों से बीजेपी का है और आप कांग्रेस से भी लगातार लंबे समय से इस वार्ड में जीते हैं, वार्ड नंबर 60 में। जी, क्या आप निगम का बोर्ड बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जो अपने जो साथी बंधु है कांग्रेस के, उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इस बार निगम का बोर्ड बने। और सब लोगों को आशा भी है इस बार निगम का बोर्ड जरूर बनेगा। अच्छा, निगम का बोर्ड जरूर बनेगा जी। बीजेपी का, कांग्रेस का, ठीक बात है। आपने देखा, मैम बहुत ध्यान रख रहे हैं सवालों पे, और सवालों पे भी आप देखो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इनका ये कहना था। ठीक है मैम, दूसरा एक आप अगर बात करें तो वार्ड की आपकी जनता में कहीं ना कहीं एक रोष है जो मेरे सामने आया था, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपकी वार्ड की जनता चाहती है कि भाई पीने के जो पानी है उसकी समस्या लंबे समय से जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनका ये भी है कि जो पानी का जो समय है वो भी फिक्स नहीं कर रखा है, जिसके वार्ड के अंदर वार्ड वासियों में भारी रोष है। तो भाई पीने का जो पानी है, जो पानी आता है, वो समय उनका कोई फिक्स नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? समय तो फिक्स है, 6 से 8 का टाइम है। कभी किसी कारणवश अगर जो नहीं, वो हालांकि आपने मुझे जिक्र किया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आपकी वार्ड को, आपके वार्ड ये आपके सामने बैठी है, यूं समझ लो। जो चैनल का हमारा कैमरा है वो आपको देख रहा है, वही आपकी वार्ड की जनता है। उनको दर्शा दे भाई ये समय है, ये रहेगा, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे से संपर्क करें, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं वार्ड की जनता से यही कहना चाहूंगी कि जो पानी का जो समय है वो वैसे मॉर्निंग में 6 से 8 रहता है, और उसके अलावा कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जैसे वार्ड का भी ग्रुप है समस्या समाधान वार्ड 60, और एक लेडीज का ग्रुप है, उन दोनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसमें आ जाती है, तो मैं तुरंत उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अभी डेली पानी आ रहा है, कभी 6 से 6:15, 6:30 कभी कभार आ जाता है, लेकिन 8 बजे तक डेली पानी आ ही रहा है। बाकी पानी सुचारू चल रहा है। मेरे व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो जितनी भी कंप्लेंट्स है वो सॉल्व आउट हुई भी है। बिल्कुल, मैम ने बताया है कि पानी आ रहा है। आपको लगता है भाई नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें भाई मेरे वहाँ घर में नहीं आ रहा है, मेरे इस वार्ड के इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, ताकि मैम को भी पता चले कि भाई यहाँ पे समस्या है, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल उसका निराकरण मतलब कहेंगे का सॉल्यूशन यानी कि निराकरण करने के लिए भी मैडम रेडी है। तो अगला सवाल मैम रुक करेंगे, अपन सियासत का जायका है तो अब सवालों के आखिरी पड़ाव में अपन, क्योंकि काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगा, चुनाव तो आपने लड़नो ही से, पार्टी टिकट रवि जी आप लोग कहना है, यूं बताओ ने, आप बताओ। इंजन तो गाड़ी तो यही से, इंजन आप ही सो कहा चलाओ नहीं आपने गाड़ी ने। इंजन और गाड़ी का ऐसा है कि भी इंजन होता है गाड़ी को खींचता है। बिल्कुल, यहाँ पर इंजन गाड़ी बात आपने बोला सही है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ एक धक्का लगाने वाला हूँ। इंजन भी यही है, गाड़ी भी यही है। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा, आपने जो शब्द यूज किया उसी पे जिक्र करना चाहूंगा कि कहते हैं कि भाई जितना नारी है उतना ही आदमी को भी एक मान सम्मान आज की दुनिया में मिलने लग गया है। बट एक चीज और आप याद रखना, आज क्या अगर कानून में देखा जाए तो नारी को सबसे ज्यादा आगे मतलब कानून में आगे बढ़ा रखा है गवर्नमेंट ने भी। लेकिन आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, ये शास्त्रों में भी है कि यत्र नारी पूज्यते रमन्त्र तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन बात में ये इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब पार्षद महोदया अगर घर से निकलते हैं, रात का समय है और फोन आ गया, तो आप ये नहीं जाएंगे, लेकिन आपको तो जाना ही है, क्योंकि इंजन को तो जाना ही है। जब इंजन चला जाएगा, भले गाड़ी आए नहीं आए, पर इंजन जाके आ गया तो वो सब निरीक्षण करके आ जाएगा, क्योंकि लाइटें उसके पास ही होती है आगे। बट शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी आप साथ में कोई भी कार्य करेंगे जी, तो साथ में लेकर चलना है। बिल्कुल, मेरी अवधारणा ये शास्त्रों से कुछ ऊपर है जी, कि मैं साथ में लेके नहीं चलूं, मैं इनको थोड़ा आगे लेके चलूं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आपने देखा, जरूर इन्होंने सम्मान दिया, हालांकि बहुत अच्छी लाइन कही इन्होंने। अब मेरे को ये जानना है, आखिरी सवालों की ओर है, आखिरी पड़ाव में है, तो बात करेंगे मैम। अब आगे चुनाव लड़ना है, ये भी आपने डिक्लेयर कर दिया अगर पार्टी आपको टिकट देती है,
आपकी वार्ड की जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि भाई जो कार्य नहीं कर पाई मैं उसको मैं आप कैसे देखते हैं और कोई अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर 5 साल में जो कार्य नहीं हुए हैं तो आप मुझे बताएं, और अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं वापस चुनाव लड़के, और अगर आपका प्यार और आशीर्वाद रहा तो मैं जीतकर उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। बिल्कुल रवि जी, आपके पास मैं आऊंगा दूसरा सवाल लेके, यस। क्योंकि मैम ने तो अपील कर दी। अब सवाल पे दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है 30 सालों से निगम में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार आपके फतेह सिंह जी राठौड़ भी दूसरी बार जिला अध्यक्ष बन गए। ठीक है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में अगर देखें तो दूसरी बार जिला अध्यक्ष जी बने हैं, पिछली बार बोर्ड नहीं बना पाए, इस बार बना पाएंगे क्या? बोर्ड तो बने या नहीं बने, बट संख्या जरूर बढ़ेगी पार्षदों की। मतलब अभी भी प्रश्नवाचक है भाई साहब, कहने का मतलब आना। नहीं है। मैं रुको, मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुकना अभी आ रहा हूँ। आपकी बात ही पूरा उसी बात पे बात करेंगे। भाई साहब आपने देखा, क्योंकि एक सेकंड मैं आऊंगा जरूर आपके पास, आपके अगले सवाल भी सुनूंगा मैं, आप जरूर जिक्र करना। बोर्ड बने या नहीं बने पर संख्या बढ़ेगी, उसके पीछे अभी भी प्रश्नवाचक है, क्योंकि इनको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं संख्या बढ़ावा में लागी रहो टाइम, बोर्ड बढ़ावा में समय और लग सके। बिल्कुल मैं वो सवाल पे भी जाऊंगा इनसे। अब आगे बताएं आप, क्योंकि वो सवाल अब आप भी आगे करने वाला हूं मैं आपसे। आगे पूरा जो आप बता रहे थे, संख्या जरूर बढ़ी है, अब बताइए आप आगे कैसे बोर्ड बनाएंगे? बोर्ड हमारे जिलाध्यक्ष के जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है, और पिछले कार्यकाल में जो कमियां रही है अभी उन्होंने बहुत उन पे इम्प्रूव किया, बहुत कार्य किया उन्होंने, और उससे लगता है बोर्ड बनना चाहिए और बन भी सकता है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया कल वाली जो प्रतिक्रिया हुई है, अगर वैसी प्रतिक्रिया अगर हिडन रही और जनता के सामने नहीं, तो मैंने कहा ना बने या नहीं बने पर संख्या बढ़ेगी। रवि जी अब मैं आपकी बात यहाँ रोक रहा हूँ, अब मैं इसी में एक सवाल प्लस कर रहा हूँ। आपने कहा कि भाई कल वाली जो प्रतिक्रिया हुई है और ऐसी जब घटना हुई है और ऐसी बात हुई है, जब अधिकारी आपके पास आता है, लिफाफा लेके आता है, सारी जो चर्चा बताई आपने कि भाई जनप्रतिनिधि भेजता है, सारी बात आपने की। और फतेह सिंह जी की अगर बात करें तो जिलाध्यक्ष जी बने आपके कांग्रेस से, तो अब आपने फिर भी वो खो सकता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन मार्क है। अब मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, सुनना। बात करेंगे अगर सवालों की अगर बात करें, ठीक है, इधर उधर आप कह रहे हैं भाई फतेह सिंह जी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि क्या फतेह सिंह जी जिला अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद कांग्रेस में आप देख रहे हैं लगातार इतने ज्ञापन, इतने विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की संख्या काफी कम दिखी है, क्या आपको लगता है? संख्या कम है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी है? क्या कोई फूट है? गुटबाजी नहीं है, कोई किसी को एकदम इतना फास्ट आने नहीं देना चाहता या जाने नहीं देना चाहता। वो फतेह सिंह जी पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाए, और वो आगे लेके भी गए हैं। इतनी फास्ट प्रतिक्रिया देखो, मेरे पास 10:30 बजे फॉर्म आया, 10:30 बजे मैंने उनको कॉल किया और 11:30-12 बजे हमने ज्ञापन दे दिया। आज दिन तक मुझे नहीं लगा इतनी फास्ट प्रतिक्रिया कोई जिलाध्यक्ष ने की होगी। लेकिन यार रवि जी एक चीज और है, मैं हालांकि ठीक है पार्षद महोदय के सवाल हो गए, पर राजनीति ऊपर चले आए तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा कर ही लेते हैं। कांग्रेस की बात करें, लंबे समय से हम भी देखते हैं इतने सारे ज्ञापन दिए, लेकिन संख्या नहीं बढ़ती है, वो सबसे बड़ा चिंता का। और भाजपा का अगर एक भी कोई ज्ञापन आता है तो कम से कम हजारों नहीं तो सैकड़ों में तो संख्या दिखती है, अपने सैकड़ों में भी नहीं आ रही है ना। वो आप पिछले कार्यकाल में उनके भी कोई ज्ञापन देखोगे, इतनी संख्या नहीं होती थी ज्ञापन में। अगर आपने ज्ञापन, पर रवि जी कहीं ना कहीं विपक्ष में है तो आगे जाना है तो इनसे तो कुछ ज्यादा दिखानी पड़ेगी ना। हमारे सरकार जब थी कांग्रेस की, तब भी अगर बीजेपी वाले अगर ज्ञापन देते थे तो उनमें भी इतनी संख्या नहीं होती थी। मेरा तो एक काम है, जब आप गाड़ी लेके चल रहे हो, अब मेरे साथ 4 बंदे हैं और आपके साथ 5 है, मुझे आपसे आगे निकलना है तो एक को उतारना पड़ेगा, तब मैं उनसे आगे निकलूंगा। लेकिन ये राजनीति उल्टी है बिल्कुल, तो मेरे साथ 6 होंगे तो मैं आपसे आगे निकलूंगा, क्योंकि कैंडिडेट तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। सही बात है। तो वही चीज है, बिल्कुल इस पे विचार करने की जरूरत है। विचार करने की जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग चाहती है कांग्रेस आए। अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए हैं उनसे सभी जनता खुश है, वो चाहती भी है, पर लोग क्या खुल के आ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई सबके मन में एक आस्था जुड़ी हुई है, तो उसके लिए कांग्रेस क्या प्रयत्न कर सकती है? प्रयत्न तो कर रही है, उदयपुर लेवल पे तो कर रही है। बिल्कुल सियासत का जायका था ये, देखो बिल्कुल थोड़ी राजनीति चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि सियासत के जायके में अगर जनप्रतिनिधि की बात करें तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि है और अलग अलग वार्ड भी है। लगातार आप देख रहे हैं सियासत का जायका ऐसे चल रहा है। और रवि जी अब आपकी वार्ड की जनता है,
यानी कि मैम आपके जो पार्षद हैं आप लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई बात कहना चाहे तो आपकी वार्ड से, आपकी तरफ से? मैं मेरे वार्ड की जनता को यही कहना चाहूँगा कि 5 साल में जिस तरीके से आपने सारी समस्याएं पार्षद मैडम नेहा जी को बताई है, और कोई समस्या किसी कारणवश से उनसे बात नहीं हो पाती तो वो मुझे बताई है, और मेरे ध्यान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है अभी तक मेरे वार्ड में जो उन्होंने बताया है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। मैं ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर फिर भी अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो आप उदयपुर चैनल के माध्यम से उनके कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स से आप हमें पर्सनल मैसेज भी करके मैडम के नंबर पे या मुझे कॉल करके बता सकते हैं, और समस्या का 100% निवारण किया जाएगा। बिल्कुल, ये सियासत का जायका। और वार्ड नंबर अगर बात करें तो 60 की पार्षद महोदया नेहा जी और उनके जो हस्बैंड है यानी कि रवि जी मेरे साथ थे, और सियासत का जायका इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग पार्षदों से मिला रहा है। और इस कार्यक्रम की बात करें तो जो जन मुद्दे हैं और एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते जो आपस में 5 साल निकले हैं, कहीं ना कहीं जो कमियां रही है या विकास हुए हैं उस पर चर्चा जरूर की जा रही है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा आपके इर्द गिर्द ये जो कमियां दिखे, क्योंकि आप विकास की बात बताएंगे नहीं लेकिन कमियां जरूर आएगी, तो कमेंट बॉक्स में कमियां जरूर आप बताएं ताकि पार्षद महोदय को भी वो चीज का पता चल सके। अब मैम दूसरा ये रवि जी आपको दूं ताकि आप इसको सलामत घर तक ले जाएंगे तो फिर ये यूज करेंगे, तो ये जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। वाइटेक्स को भी सही सलामत लेके जाना और मैडम को भी सबको सही सलामत लेके जाना है, बिल्कुल, ताकि ये आपकी सेवा में उपस्थित हो सके। और ये वाइटेक्स है ताकि गंदगी को दो डाले, गंदगी को दो डाले, वाइटेक्स यूज करें और वार्ड साइड को बनाए चमन। बिल्कुल, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी का आशीर्वाद मिले हमें। बिल्कुल, ये स्वच्छता को लेकर एक लाइन की, बहुत बढ़िया जिक्र किया। हालांकि सियासत का जायका ऐसे चला रहेगा। और बिल्कुल अब मैं इजाजत चाहूंगा इस सियासत के जायके से। मैं चेतन निराला, और देखते रहिए उदयपुर न्यूज का ये खास कार्यक्रम सियासत का जायका। नमस्कार।